होश उड़ जाएंगे, पर तेरे नल के पानी में अभी इंसान की टट्टी के कण घुले हुए हैं और ये सरकारी तौर पर ठीक माना जाता है। माइनस सैनिटरी वाले 100 मिलीलीटर में 3 कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया तक की छूट देते हैं और ये सीधा सीधा हगने वाली गंदगी का सबूत है। हर बार जब तू नल खोलता है तो एक ऐसा कॉकटेल गटकता है जिसमें तेरे पड़ोसियों की कुछ घंटे पुरानी टट्टी घुली होती है। माइनस भले ही मॉडर्न प्लांट ज्यादातर कीटाणुओं को क्लोरीन से निपटा देते हैं, पर टट्टी के कण फिर भी वहीं रहते हैं। मॉस्को में पानी के पाइप आखिरी बार 40 साल पहले बदले थे और अब पानी उन जंग लगी पाइपलाइनों से बहता है जहां 5 सेंटीमीटर मोटी गंदगी और कचरा जमा है। माइनस ये परत जिंक बैक्टीरिया की बायोफिल्म और दशकों से इकट्ठे हुए उस वाहियात टट्टी कचरे से बनी है। जिस क्लोरीन से पानी साफ करते हैं वो खुद ही जहरीला है और जब ये ऑर्गेनिक चीजों से मिलता है तो कैंसरकारी कंपाउंड्स बनाता है। माइनस ट्राइहेलोमीथेन जो मूत्राशय के कैंसर का खतरा 21% बढ़ा देते हैं और तू हर बार गर्म शावर में इनकी बदबू सूंघता है। जब तू नल के पानी से दांत साफ करता है तो तू ऐसे पानी से कुल्ला करता है जिसे तकनीकी तौर पर पीने लायक कहते हैं, पर शर्तों के साथ, मतलब तभी पी सकते हैं जब कोई और चारा न हो, पर रोज पीने के लिए ये सही नहीं है। ये सैनिटरी नियमों में साफ लिखा है। गांड फाड़ बात है यार, साला नल के पानी में सीसा लीड लगभग हर जगह मिलता है। पुरानी पाइपें और उनके जोड़ सब इसी जहर से बने हैं जो धीरे धीरे घुलता रहता है। शीशे की कोई सेफ डोज होती ही नहीं भोसड़ी के। जरा भी मात्रा तेरे दिमाग और नस नस की ऐसी तैसी कर देगी। अमरीकी शहर फ्लिंट में तो गांड फट गई थी सालों। पूरा शहर सालों तक 900 गुना ज्यादा शीशे वाला पानी पीता रहा। बच्चों के दिमाग का तो मादरचोद सत्यानाश हो गया। पूरी एक पीढ़ी का एवरेज IQ धड़ाम से गिर गया। और साले हरामखोर अधिकारी बोलते रहे सब ठीक है जब तक लोग टपकना शुरू नहीं हुए। नल की पाइपों और पानी साफ करने वाले केमिकलों से जो एल्यूमिनियम आता है वो तेरे दिमाग के रेजे रेजे में घुस जाता है और अल्जाइमर का कनेक्शन सीधा इससे है। रिसर्च तो भौसड़ी के ये भी बताती है कि जहां पानी में एल्यूमिनियम ज्यादा होता है वहां बुढ़ापे का सठियापा मतलब दिमागी झंड होना 1.5 से 2 गुना ज्यादा होता है। पारा तो भौसड़ी के सीधे जहर है। इंडस्ट्रियल गंदे पानी से यहाँ तक कि पुराने टूटे थर्मामीटरों से भी नल के पानी में आ जाता है जो मादरचोद लोग बहा देते हैं। इसकी जरा सी भी मात्रा सालों तक तेरी बॉडी में जमती है। किडनी और नसें ऐसी तैसी कर देती हैं, हाथ थरथराते हैं और दिमाग का तो पूरा भट्टा बैठ जाता है। आर्सेनिक जिसे सालों सबसे खतरनाक जहरों में गिना जाता है वो भी लाखों लोगों के पीने के पानी में है। धरती के अंदर से और इंडस्ट्रियल गंद से ये पानी में घुलता रहता है। ऐसा पानी सालों तक पीते रहे तो तेरी चमड़ी, फेफड़े और पेशाब की थैली का कैंसर गारंटी से हो जाएगा तेरी माँ की आंख। अबे यार, तो बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया। तेरे किचन वाले जग फिल्टर ज्यादा से ज्यादा आधा ही कचरा निकालते हैं और वो भी बस पहले महीने। उसके बाद तो वो कार्ट्रिज साले बैक्टीरिया का अड्डा बन जाता है जो पानी को नल से भी ज्यादा गंदा कर देता है। ये तो बाकायदा लैब में प्रूव हो चुका है मादरचोद। ये फिल्टर वाले साले कार्ट्रिज की लाइफ टाइम के बारे में खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं। वो 300 लीटर लिखते हैं पर वो सिर्फ एकदम साफ पानी के लिए होता है भुसड़ी के। अपने यहाँ के गंदे पानी में तो कार्ट्रिज 100-150 लीटर में ही चोक होकर बेकार प्लास्टिक का टुकड़ा बन जाता है। पानी उबालने से बैक्टीरिया तो मर जाते हैं पर केमिकली वो और खतरनाक हो जाता है भनचोद। कुछ पानी तो उड़ जाता है और सीसा, पारा, नाइट्रेट, क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड वहीं रह जाते हैं और गाढ़े हो जाते हैं। मतलब तू पानी साफ करने के चक्कर में सौले जहरीला कॉन्सेंट्रेट बना देता है चूतिए। प्लास्टिक की बोतल वाला पानी भी अक्सर नल का ही होता है, बस बोतलों में भर देते हैं। ये बोतलें बिस्फेनॉल A और फतालेट्स छोड़ती हैं मादरचोद। ये घटिया चीजें हार्मोन की नकल करती हैं, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को बजा देती हैं और तुम्हारी बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म कर देती हैं, खासकर अगर बोतल धूप में गर्म हुई हो भोसड़ी के। रिवर्स ऑस्मोसिस RO वाले सिस्टम पानी को सच में एकदम डिस्टिल्ड पानी जैसा साफ कर देते हैं, पर ऐसा पानी तुम्हारी हड्डियों और दांतों से मिनरल धो डालता है गांडू। अगर तुम सिर्फ RO का पानी पियोगे बिना मिनरल दोबारा मिलाए तो कुछ सालों में तुम्हारी हड्डियों, दांतों और दिल के साथ गंभीर प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। चूतिया कहीं का। मैं तो हक्का बक्का रह गया साले जब पता चला कि यूरोप के शहरों में पानी समंदर तक पहुंचने से पहले औसतन 7 बार इंसानों के शरीर से गुजरता है। मतलब तू ऊपर रह रहे लोगों का रिसाइकल किया हुआ मूत और टट्टी पी रहा है। ये साफ सफाई असल में कुछ कर ही नहीं पाती। गांडू नाली में सिर्फ इंसानी गंदगी नहीं बल्कि हजारों टन दवाइयां भी बहाई जाती हैं। एंटीबायोटिक्स, हार्मोन, एंटी डिप्रेसेंट शरीर से होकर गटर में जाते हैं। ये सफाई फार्मास्यूटिकल्स को छानने के लिए बनी ही नहीं है, इसलिए सब वापस तेरे गिलास में आता है भंचोद। 5 मिलीमीटर से छोटे माइक्रोप्लास्टिक दुनिया के हर बड़े शहर के नल के पानी में मिले हैं। बेसले तू प्लास्टिक की बोतलों और कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े पी रहा है जो तेरे जिगर फेफड़ों में जमा होते हैं और खून के रास्ते दिमाग तक पहुंच जाते हैं चूतिया। यूरोप की नदियों के पानी में गर्भ निरोधक गोलियों के हार्मोन इतनी ज्यादा मात्रा में है कि मछलियों का लिंग ही बदल रहा है। नर मछली हिजड़े बन रहे हैं और बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे साले। यही पानी तथा कथित सफाई के बाद तेरे घर के नलों से टपक रहा है मादरचोद। ड्रग्स इस्तेमाल करने वालों के टॉयलेट से भी ड्रग्स गटर में जाते हैं साले। कोकीन, एम्फेटामिन, ओपियोइड्स बड़े शहरों के नल के पानी में माइक्रो डोज में मिलते हैं। इनसे नशा तो नहीं होता पर सालों तक लगातार पीने से ये तेरे नर्वस सिस्टम की बहन चोद देते हैं भोसड़ी के।
सही में बचना है तो एक ही तरीका है, -3 लेयर वाला प्यूरिफायर, लगवा लॉजिस्ट में मैकेनिकल फिल्टर, कार्बन ब्लॉक और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो। ये तुम्हें 2 आईफोन के बराबर पड़ेगा, पर अबे ये तेरी जान बचाने की इन्वेस्टमेंट है, ताकि 50 साल की उम्र में कैंसर से मर ना जाए। अगर साले तेरे पास अच्छी वाली सिस्टम के पैसे नहीं हैं तो सिर्फ कांच की बोतल वाला पानी खरीद जो ऐसी कंपनी का हो जो आर्टेशियन कुओं से पानी लेती है। लेबल पे देखा आर्टेशियन या भूमिगत स्रोत से लिखा होना चाहिए प्यूरिफाइड या प्रोसेस्ड नहीं। वो तो नल के पानी का कोड वर्ड है बे। 90 के दशक से पहले के बने पुराने घरों में नल का पानी भूल के भी मत पियो, वहाँ 100% शीशे की पाइपें होंगी। सुबह की पहली धार में रात भर जमा हुआ मेटल सबसे ज्यादा होता है, तो कम से कम 2-3 मिनट पानी बहाना मत भूलियो गांडू। अपनी पानी की जांच साल में कम से कम एक बार लैब में जरूर करा भोसड़ी के। बैक्टीरिया, भारी धातु और ऑर्गेनिक चीजों का पूरा टेस्ट ज्यादा महंगा नहीं होता, पर इससे तुझे पक्का पता चलेगा कि तेरे नल से कौन सा जहर आ रहा है और कौन सा फिल्टर चाहिए, ना कि चूतिए की तरह कुछ भी उठा ले। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? बच्चों को नल का पानी पिलाना, क्योंकि उनका दिमाग और नर्वस सिस्टम शीशे और दूसरे न्यूरोटॉक्सिन के लिए कई गुना ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर तेरे बच्चे हैं तो पानी पे कंजूसी मत कर भोसड़ी के। उनके IQ और सेहत में सीधा इन्वेस्टमेंट है, जिसे बाद में तू लाख कोशिश कर ले सही नहीं कर पाएगा।